साइंस के अंदर एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। एसिड वे होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं, रेड में। बेस वे होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं, ब्लू। और सॉल्ट वे होते हैं जो कोई कलर चेंज नहीं करते। अब इसी के बेसिस पे हमने एक डेफिनेशन और बनाई है इसके एसिड की। जब हम क्या करते हैं, एसिड्स को के अंदर क्या पाया जाता है, H पॉजिटिव आयंस। क्या पाए जाते हैं, H पॉजिटिव। जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या होंगे, एसिड। जिनके अंदर OH नेगेटिव आयंस होंगे वो क्या होंगे, बेस। और बाकी सब क्या बच जाएंगे, न्यूट्रल। यानी जिसके अंदर वाटर होगा वो क्या रह जाएगा, न्यूट्रल। अब इसी के बेसिस पे हमने कल रिएक्शंस करी थी। हमने मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाया था तो कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन। हमने मेटल को बेस से रिएक्ट करवाया था तो कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन निकली थी। फिर अब हमने मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया था एसिड से। मेटल कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, Na2CO3। फिर हमने इसको किससे रिएक्ट करवाया था, एसिड से। क्या बना था, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। क्या बना था, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बना था ना। अब ऐसे ही आज जो नेक्स्ट है वो है इसके अंदर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, NaCO3। रिएक्ट किससे कराएंगे, एसिड से। एसिड क्या है इसके अंदर, HCl। इससे हमें वाटर और CO2 का तो फॉर्मूला पता ही है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और CO2 का CO2। ठीक है। अब यहाँ से हमने साल्ट बनाना है। यहाँ मेटल कौन सा है, Na। यहाँ मेटल कौन सा है, Cl। दोनों से मिलकर क्या बन गया, NaCl। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट हमने इक्वेशन करनी है। अगर जब हम ऑन पासिंग द कार्बोनेट डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा। तो आप ध्यान देना, जब हमने लाइम वाटर का फॉर्मूला था CaOH2। ये कैसे बना, ये देखो। हम यहाँ पे लेकर क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है CaO। हमने इसके अंदर डाल दिया वाटर। क्या डाल दिया, वाटर। क्या बन गया, CaOH2। अब कई बार कंफ्यूजन होती है कि क्विक लाइन कौन सा, लाइम वाटर कौन सा है, बच्चे बिछड़ जाते हैं इसमें। तो इसके लिए आपने याद रखना है, जिसके साथ वाटर होगा, जिसके साथ वाटर होगा वो होगा लाइम वाटर, और जिसके साथ वाटर नहीं होगा वो होगा क्विक लाइन। यानी क्विक लाइन का जो फॉर्मूला होगा वो CaO, और जो लाइम वाटर है उसका फॉर्मूला हो गया CaOH5। अब हमने उसके साथ इसकी रिएक्शन करी CO2 की। जब CO2 इसके साथ पास करा तो यहाँ से वो बन गया CaCO3 प्लस H2O। अब देखो यहाँ से हमने H2O एक बार निकाल दिया, एक और रह गया, और CO के साथ 3 मिल गया तो क्या बन गया, CaCO3। ये बन गया व्हाइट प्रेसिपिटेट। अभी हमने फिलहाल थोड़ी देर पहले ही हमने जब फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन करा था तो उसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी थी। तो उसके लिए भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। अगर आप CaOH के अंदर CO2 को पास करते हो तो क्या बनता है, CaCO3। ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे। कौन से कलर के, व्हाइट कलर के। अब हमने दोबारा से फिर क्या करा, CaCO3 के अंदर से हमने वाटर को और CO2 को पास करा तो हमारे पास बन गया CaHCO3 ट्वाइस। इसका मतलब इसका फॉर्मूले का नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वाटर के अंदर सोलेबल होता है, पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी मेटल कार्बोनेट है, जितने भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर हम उनको क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनेगा साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। जितने भी क्या है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और अगर हम उसको एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। एक बात और याद रखनी है, ये जितने भी हमारे पास मान लीजिए वो बने हैं ना कार्बोनेट, जितने भी बने हैं वो कार्बन, जैसे चाक हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गई, सारे सारे हमसे किससे मिलकर बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे मिलकर बने हैं, कैल्शियम। अगर आपसे पूछ लेना डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कोई कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग प्रक्रिया बताए, कोई फॉर्म बताए तो क्या नाम दोगे, लाइमस्टोन हो गया, लाइम वाटर हो गया, क्विक लाइम हो गया। ठीक है। इसके अगर इसमें क्या है, मार्बल हो गया, चाक हो गया। ठीक है। इनका प्रयोग हम किसमें करते हैं, कैल्शियम
कार्बोनेट में करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है एसिड रिएक्ट विद बेस। अगर जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस से तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक सभी ने करना है।